दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। ये कहानी है एक ऐसे गेमर की जिसे अपनी टीम से ही निकलना पड़ता है, लेकिन अपनी टीम छोड़ने के बाद वो अपनी नई टीम बनाता है और इस नई टीम के साथ चैंपियनशिप भी जीतता है। तो शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। ड्रामा की शुरुआत में हम एक ई स्पोर्ट गेम ग्लोरी की चैंपियनशिप का सीन देखते हैं। सबसे पहले हमें इस चैंपियनशिप के 4 सबसे स्ट्रॉन्ग टीम को दिखाया जाता है, जो है जियाशी टीम, लान्यू टीम, वैशाओ टीम और बाथू टीम। आज का कंपटीशन जियाशी टीम और वैशाओ टीम के बीच में होने वाला था। यहाँ में जियाशी टीम के बारे में बताया जाता है, जिसकी पहली मेंबर सुमू चैंग है जो कैनन चलाती है, और दूसरा मेंबर या फिर कहूँ टीम का कैप्टन जो कंटिन्यूसली 3 बार इस चैंपियनशिप को जीत भी चुका है। इसका नाम यी चियू है, जिसे उसके सभी फैन फाइटिंग गॉड भी कहते हैं। दोनों टीम्स के पास 5-5 प्लेयर्स थे। इनके अलावा दोनों के पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी था जो इमरजेंसी के टाइम काम आ सकता था। मैच टाइम 15 मिनट का था। 15 मिनट खत्म होने के बाद जिस टीम के पास भी ज़्यादा प्लेयर्स बचे होंगे वो इस मैच को जीत लेगी। अब हमें वैशाओ टीम का कैप्टन वांग जीसी भी दिखाया जाता है, जिसका गेम में कैरेक्टर एक मैजिशियन का था। गेम शुरू होता है और दोनों टीम एक दूसरे को हराने में लग जाती है। ई चियू की गेम टेक्निक बहुत अलग थी और इसी कारण वांग जीसी अपने बाकी साथियों से वापस अपने बेस में चलने को कहता है। यहाँ जियाशी टीम के सभी प्लेयर उनका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद यी चियू समझ जाता है कि यह सब एक ट्रैप है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को वैशाओ टीम का पीछा करने से मना करता है। लेकिन जियाशी टीम का एक प्लेयर मना करने के बाद भी वैशाओ टीम का पीछा करने लगता है। जैसे ही वो उनके करीब जाने लगता है तभी एकदम से वांग जीसी और उसके सभी साथी उस पर मिलकर अटैक करते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। जियाशी टीम का एक प्लेयर आउट हो चुका था और उनके पास अब ज्यादा एडवांटेज नहीं थी। फिर भी यी चियू अपने बाकी साथियों को लेकर वैशाओ टीम पर अटैक कर देता है। यहाँ यी चियू अपना स्पेशल मूव यूज करता है, जिससे वैशाओ टीम के सभी प्लेयर्स की एचपी एकदम से घटने लगती है। इसी का फायदा उठाकर सुमू चंग वैशाओ टीम की एक प्लेयर को एलिमिनेट कर देती है। अब दोनों टीम्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। यी चियू फिर से अपनी स्किल का यूज करता है और लास्ट सेकंड पर वैशाओ टीम के एक और प्लेयर को आउट कर देता है। इसी एलिमिनेशन के साथ जियाशी टीम ये मैच जीत जाती है। यी चियू की 2 बातें सबसे स्पेशल थी, पहली उसकी टेक्निक और दूसरा उसका चेहरा, जो ई स्पोर्ट गेम के कुछ प्लेयर्स के अलावा किसी ने भी नहीं देखा था। सभी यी चियू को जानते जरूर थे, लेकिन वो दिखता कैसा है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। मैच खत्म होने के बाद यी चियू जब अपनी वैन में बैठता है तो अपना मास्क हटाता है। वो अभी अपने एक प्लेयर जिसने मना करने के बाद भी वैशाओ टीम पर अटैक किया था उसी के बारे में सोच रहा होता है। आगे यी चियू जब अपनी टीम के सभी मेंबर्स के साथ बैठता है तो उस प्लेयर यानी यूए से कहता है कि तुमने वैशाओ टीम पर मना करने के बाद भी अटैक क्यों किया। यूए कहता है कि मैं बस टीम के लिए एक पॉइंट लेना चाहता था। इस पर चियू कहता है कि तुम टीम के लिए नहीं बल्कि अपने लिए एक पॉइंट लेना चाहते थे। जियाशी एक टीम है, ना कि एक अकेला प्लेयर। मैंने पहले भी तुम्हारी ऐसी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर इस बार नहीं। अब से टीम को तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर चियू रूम से बाहर आता है और अपने जीते हुए सारे अवार्ड्स को देखने लगता है। तभी जियाशी टीम का मैनेजर चियू के पास आता है और कहता है कि जीतना और हारना तो लगा रहता है, तुम इतने सीरियस क्यों हो रही हो। चियू कहता है कि मुझे हारना पसंद नहीं है, मेरे पास कुछ नए मूव्स हैं जो हमारी टीम को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा सकते हैं। अब चियू और मैनेजर एक मीटिंग रूम में आते हैं। या मैनेजर चियू से कहता है कि तुमने नए मूव्स का बताया है, पर मुझे लगता है कि हमें नए मूव्स की नहीं बल्कि नए मेंबर्स की जरूरत है। सन के बारे में तुम्हारे क्या सोचना है। चियू जवाब देता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, मैंने उसे खेलते हुए देखा है। इस पर मैनेजर कहता है कि शायद तुम गलत सोच रही हो, मेरा मतलब है कि सन तुम्हारी जगह ले सकता है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। इतना कहकर मैनेजर सन को बुलाता है और चियू से कहता है कि आज से सन इस टीम का कैप्टन होगा, अगर तुम चाहो तो इसके पार्टनर बन सकते हो। मैनेजर की बात सुनकर चियू कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ। इतना कहकर चियू अपना आईडी कार्ड सन को दे देता है। जैसे बीजीएमआई और पबजी में लॉगिन करने के लिए फेसबुक और ट्विटर टाइप के सोशल अकाउंट होने चाहिए, वैसे ही ग्लोरी में लॉगिन करने के लिए एक आईडी कार्ड लगता है। चियू के वहाँ से जाने के बाद सन मैनेजर से कहता है कि अगर चियू रिटायर्ड होगा तो 1 साल तक कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा, तुम उसे रोकते क्यों नहीं। मैनेजर कहता है कि तुम उसे छोड़ो, तुम बस अपनी टीम को लीड करो। अब चियू जैसे ही अपने रूम में जाने लगता है तो यूए उसे रोक देता है। वो चियू से कहता है कि तुम मुझे टीम से निकालना चाहते थे, पर अब देखो कि टीम से कौन निकल रहा है। चियू चुपचाप खड़ा होकर यूए की बातें सुन रहा था। वो बिना रिप्लाई किए जब अपने रूम में जाने लगता है तो यूए उससे कहता है कि अब तुम इस टीम का हिस्सा नहीं हो, फिर तुमने इस टीम की यूनिफॉर्म क्यों पहन रखी है। यूए की बातें सुनकर चियू अपनी यूनिफॉर्म यूए की ओर फेंक देता है और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाता है। अपार्टमेंट से निकलकर चियू एक मॉल में आता है जहाँ सुमू चैंग भी आई होती है। उसने चियू के फेवरेट स्नैक्स पहले ही ले लिए थे। जब वो चियू को लेकर वापस अपार्टमेंट में जाने लगती है तो चियू अंदर चलने से मना कर देता है। सुमू चैंग जब इसका कारण पूछती है तो चियू कहता है कि मैं टीम छोड़ चुका हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता।
चियू की बात सुनकर सिमू चैंग भी उसके साथ चलने का कहती है, पर चियू डोर लॉक कर देता है। वो सुमू चैंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो और फाइट करो, किसी और के लिए नहीं पर हमारे लिए। इतना कहकर चियू वहाँ से चला जाता है। सुमू चैंग भी उदास होकर उन सभी अवार्ड्स को देखने लगती है जो उसने चियू के साथ जीते थे। तभी मैनेजर वहाँ आता है और उससे कहता है कि चियू टीम छोड़कर जा चुका है। इसका दुख मुझे भी है, पर तुम। मैनेजर अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही सुमू चैंग कहती है कि मैं टीम छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। रही बात चियू की, तो ग्लोरी उसके लिए सिर्फ एक गेम नहीं है। अभी वो जा चुका है, पर जल्दी वो वापस आएगा, और जब वो वापस आएगा तब उसका लेवल बाकी सबसे बहुत अलग होगा। आगे चियू एक साइबर कैफे में आता है और अपनी पुरानी आईडी लॉगिन करता है। ये आईडी चियू ने फाइटर गॉड बनने से पहले बनाई थी। चियू सबसे पहले अपने घर में आता है और वहाँ से अपना पुराना वेपन उठाता है। ये वेपन चियू और उसके एक फ्रेंड ने मिलकर बनाया था, जिसका नाम था 1000 मशीन अम्ब्रेला, पर इसे मैं सान ही कहूँगा क्योंकि अम्ब्रेला को चाइनीज में सान कहते हैं। अभी चियू को अपने सान को एडवांस लेवल तक पहुँचाना था और इसके लिए उसे शिकार करने की जरूरत थी। इधर हम ग्लोरी का एक मैच देखते हैं। ये मैच साइबर कैफे की ओनर खेल रही थी। तभी चियू ओनर को पैसे देने आता है। ओनर को खेलता देख चियू उसे डिस्टर्ब नहीं करता। चियू को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि ओनर कुछ ही सेकंड्स में आउट हो जाती है। अब चियू उसे पैसे देने लगता है। तभी ओनर को एक लड़का अपना सिस्टम ठीक करने बुलाता है। इसी बीच ओनर की आईडी से चियू खेलने लगता है। ओनर जब चियू को अपनी आईडी से खेलता देखती है तो वो जल्दी से उसे रोकने आती है। वो चियू को कुछ कहने वाली होती है। तभी वो देखती है कि चियू ने सिर्फ एक ही फायर में पूरा मैच जीत लिया है। यह देख ओनर बहुत खुश होती है। अब चियू ओनर से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से ग्लोरी क्या है। ओनर कहती है कि ग्लोरी वो है जिसके कारण हम एक दूसरे को जानते हैं। इतना कहकर ओनर चियू से पैसे लेने लगती है तो चियू उससे कहता है कि मैं यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं एंड होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 2 भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शोगान।